पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीतिक में पार्टियां बदलना इतना कॉमन सा हो गया है, जैसे कि ठेले पे सब्जियां खरीदना, जैसे कि शिवसेना को दो हिस्सों में टूट जाना, गोवा में कांग्रेस का बिखर जाना, कांग्रेस के सीनियर लीडर जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण का बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेना। अक्सर ऐसे केसेस एक शॉक फैक्टर होता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के कुछ पलटू राम के बारे में। उनमें से एक नाम चॉकलेट बॉय राघव चड्ढा का भी है। पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से भटक चुकी है। वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the आम आदमी पार्टी in राज्यसभा merge ourselves with the बीजेपी। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। यह पहली बार नहीं था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। 2022 से ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच फूट डालने की कोशिश की है, उन्हें अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की है। पहले दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फरवरी 2023 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एक्सरसाइज पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह का नंबर आया और मार्च 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हालांकि इन नेताओं के खिलाफ केसेस कोर्ट में नहीं टिक पाए, इनको बेल मिल गया, लेकिन फिर भी सेंट्रल एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया आम आदमी पार्टी के लीडर्स को तोड़ने के लिए। 2024 में केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर अतीशी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि उन्हें सीधे सीधे कहा गया कि बीजेपी में आ जाओ या फिर ईडी की रेड के लिए या अरेस्ट के लिए तैयार रहो। लेकिन अतीशी बीजेपी नहीं गई, सिसोदिया नहीं गए, संजय सिंह नहीं गए और जेल में रहने के बाद भी पार्टी को टूटने से तो कम से कम आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बचा लिया। जब टॉप लीडर पर उनके पैतरे नहीं चल पाए, फिर पार्टी के लूज कमजोर लीडर को निशाना बनाया गया और अब जाकर ऑपरेशन लोटस को मिली बड़ी सफलता। 7 आम आदमी पार्टी पीस और बीजेपी के साथ जुड़ गए और बीजेपी प्रेसिडेंट का कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसी और खबर आनी अभी बाकी है। क्या ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए सिर्फ पहली पहल है जो हमने पिछले 24 घंटे में देखा है? कितने और पलटू राम है आम आदमी पार्टी में? इसको समझने के लिए सबसे पहले बड़े पलटू राम को तो देखो। पलटू राम नंबर 1 राघव चड्ढा, द चॉकलेट बॉय। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के शुरुआती दिनों से केजरीवाल के करीबी रह चुके हैं। आपके शुरुआती दिल्ली बजट राघव चड्ढा की मदद से ही ड्राफ्ट किए गए थे, तो कई पॉलिसीज उन्होंने ही लिखे थे। 2019 में लोकसभा में ये नहीं जीत पाते हैं और फिर दिल्ली में एमएलए बनकर आते हैं और टर्म खत्म होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल इन्हें राज्यसभा भेज देते हैं और कहीं न कहीं यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। केजरीवाल के करीबी होने की वजह से चड्ढा अपना दबाव आम आदमी पार्टी पंजाब पर जमाने लगते हैं, जिससे वहाँ पंजाब के पॉलिटिशियंस के बीच एक रंजिश सी पैदा हो जाती है। उसके बाद उनकी होती है शादी, फिर वो जाते हैं लंदन एक आई ऑपरेशन के लिए और यहाँ शुरू हो जाता है लीकर स्कैम में अरेस्ट। इस बीच राघव की चुप्पी, उसके ट्वीट से डिलीट कर देना, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनका बर्ताव था, सबको पता था कि यह पार्टी बदलने वाला इंसान है। पलटू राम नंबर 2, ये काफी दिलचस्प है। सबसे शॉकिंग ट्वीट से है संदीप पाठक का। ट्विटर पर अगर आप इनका बायो देखोगे तो इनका एकेडमिक रिकॉर्ड देख कर ना आदमी के होश उड़ जाएंगे। फॉर्मर IIT दिल्ली प्रोफेसर, ये अपने आप को फॉर्मर IIT दिल्ली प्रोफेसर बताते हैं। PhD यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हैं। रिसर्च एसोसिएट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड MIT। दिल्ली 2020 और पंजाब 2022 की जीत के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक हार मिलती है। पार्टी के अंदर इनका मजाक बनने लगता है और सुपर स्ट्रेटेजिक बोल के इन्हें चिढ़ाया जाता है। पलटू राम नंबर 3 स्वाति मालेवाल, इनका बीजेपी शिफ्ट होना राघव चड्ढा से भी पहले से पेंडिंग है। ये तो लाइन में खड़ी हुई थी। राघव चड्ढा का लंदन जाकर हृदय परिवर्तन होता है। कहा जाता है कि स्वाति का अमेरिका जाने के बाद मन पलट जाता है। केजरीवाल के साथ सालों से काम करती आई है। स्वाति 2015 में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन्स का चेयरपर्सन इन्हें बनाया गया, लेकिन वहाँ इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर एलिगेशन इनके खिलाफ होने लगे। आम आदमी पार्टी लीडरशिप से बात इनकी बिगड़ने लगी और फिर दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले उनका आरोप ये है कि केजरीवाल के स्टाफ और उनके खास ने इन्हें फिजिकली असॉल्ट किया, जिसके बाद इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जो 3 लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। अब देखिए, आइडियोलॉजिकल कारणों से तो बहुत ओल्ड टाइम्स ने आम आदमी पार्टी छोड़ा, प्रशांत भूषण ने भी छोड़ा, योगेंद्र यादव ने भी छोड़ा, आशुतोष ने भी छोड़ा, लेकिन ये अगले दिन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर लेते थे। इतने बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को खूब खड़ी खोटी सुननी पड़ रही है। राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम फॉलोइंग तेजी से कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ कोई गलती नहीं है। बार बार उन्होंने साबित कर
दिया कि अपोजिशन और टीम पर्सन नहीं है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी भूल पैसों के लिए राज्यसभा सीट को बिजनेसमैन को देना। देखिए, ऐसे लोगों को ना पार्टी से ना आइडियोलॉजी से कोई लिंकेज नहीं है और इन्हें तोड़ना बीजेपी के लिए और भी आसान साबित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पलटू राम नंबर 4 अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक 600 एकड़ में फैला हुआ 35,000 स्टूडेंट से ये देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में से एक है। ALPU अभी 10 दिन पहले ही ईडी की रेड पड़ती है इनके ऊपर। और कोइंसिडेंट बात यह है कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को जब राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के पोस्ट से हटाया तो इन्हें नियुक्त किया गया था। अब ये दोनों बीजेपी में चले गए हैं। पलटू राम नंबर 5 राजेंद्र गुप्ता 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ इन्हें पंजाब का सबसे अमीर नेता कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया ब्रांड फिट है। केजरीवाल जी ये भाई साहब इंडिया यूज डील को सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे जब इनकी पार्टी इसके विपक्ष में थी। मार्च में भी ये अमेरिका निकल लिए इलाज कराने के लिए कहा जाता है, तब से मिसिंग इन एक्शन ही रहे। पलटू राम नंबर 6 हरभजन सिंह शायद सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल की अरविंद केजरीवाल ने कैसे खैरात में राज्यसभा सीट बांटी है। भज्जी ने शायद कभी अपने आप को भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं समझा, कभी अपने आप को आम आदमी का MP भी नहीं बुलाया। मोस्टली वो पार्टी लाइन से दूर ही रहे और भज्जी का बीजेपी में जाना किसी को सरप्राइजिंग नहीं करता। राघव चड्ढा को फिलहाल इन सब से ज्यादा गालियां पड़ रही है क्योंकि जो लोगों ने सोचा था कि राघव उनके लिए अच्छे मुद्दे सांसद में उठा रहे थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि चड्ढा तो बस अपनी जॉब चेंज करने से पहले CV चमका रहे थे। इसीलिए इंस्टाग्राम पर अगर आप देखो तो पिछले एक दिन में 1 मिलियन फॉलोवर्स राघव चड्ढा के कम हो गए हैं। लेकिन यह गेम फॉलोवर से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक ऐलान है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या यह सोची समझी रणनीति थी? महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी पर अगर पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, अगर आम आदमी पार्टी को पता था कि राघव चड्ढा कोई साजिश रच रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने उसे पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं, आप सत्ता से बाहर हो जाती है। मार्च 2025 में मनीष सिसोदिया को पंजाब अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया जाता है। चड्ढा के पंजाब विजिट भी कम होने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी उनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रखा जाता है। साल के अंत तक उनका पंजाब वाला ऑफिशियल बंगलो भी खाली करवाने के लिए कह दिया जाता है। जब कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी आपकी लीडरशिप को एक्सरसाइज केस में एक्टिवेट किया, तब भी चड्ढा नहीं दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे, जहां पार्टी लीडर्स का कहना था कि चड्ढा पार्लियामेंट में सिर्फ वो मुद्दे उठा रहे हैं जो इंस्टाग्राम पर हिट हो रहे थे। एयरपोर्ट से महंगे समोसे, बैंक पेनल्टीज, रिलेटेबल सेफ वायरल मुद्दे। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।